हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल में। गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए गाइज, जिस किसी भी कंपनी में निवेश करो वो सारी इंपॉर्टेंट ही होती है, चाहे वो लिस्टेड हो या अनलिस्टेड हो। ऐसे स्टॉक का हमारी लाइफ पर काफी ही असर पड़ता ही है। देखिए गाइज, बहुत बड़ी कंपनी क्लोज होने जा रही है और उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है। आप सोच सकते हैं कि कैस्केडिंग आप कह सकते हो, उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ सकता है और पड़ता हुआ भी आप लोगों को दिख सकता है। गाइस, हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सेक्टर की जिसकी कंपनी बंद होने वाली है। वो है गाइस हमारी एयरलाइंस की कंपनी। ठीक है, एयरलाइंस की कंपनी है। आपको पता है इंडिया में एयरलाइंस कंपनी बहुत ही गिनी चुनी है। जैसा कि आपको पता ही है कि जेट एयरवे जमीन पर है एंड किंगफिशर का तो आप देख सकते हैं कि नामो निशान ही सुनने को नहीं मिलता है। उसी के साथ साथ हम बात कर रहे हैं जो चल रही है वो बहुत ही स्ट्रगलिंग मोड में चल रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है जो तो अभी एयरलाइंस की कंपनियां चल रही है वो इंडिगो, स्पाइस जेट, एयर इंडिया, एयर एशिया इंडिया, गो एयर, विस्तारा, ये सारी कंपनीज हैं जो एयरवे की हैं, जो एयरलाइंस की हैं गाइस। वो भी कहीं ना कहीं अपने स्ट्रगलिंग मोड पे ही हैं। काफी ज्यादा अच्छा उनका बिजनेस नहीं देखने को मिलता है। देखिए, इन कंपनियों में जो एक बड़ी कंपनी है वो है गो एयर। गो एयर, आप गो एयर को गो फर्स्ट के नाम से जानते होंगे। अभी हाल फिलहाल में ही गाइस इसका नाम चेंज हुआ है। गाइस, ये कंपनी बंद होने जा रही है और ये झटका आज के दिन हमें बाजार में देखने को मिला। गाइस देखिए, कंपनी ने डिसाइड किया कि ये कंपनी, पहले तो ये कंपनी आईपीओ लेकर आने वाली थी, लेकिन इसकी सिचुएशन ठीक नहीं थी तो उसने आईपीओ का जो अपना एक कह सकते हो प्लान था वो उसने डिसमिस कर दिया। फिर उसने एंड गो फर्स्ट अभी शेयर मार्केट में आई नहीं है गाइस। अब आप ये सोच रहे होगे कि मैं इसके बारे में बात क्यों कर रही हूँ, जो कंपनी अभी शेयर मार्केट में नहीं आई है उसका आईपीओ भी अभी लॉन्च नहीं हुआ गाइस। लेकिन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, काफी रिटेल इन्वेस्टर्स ये सोच के गलती कर जाते हैं कि कंपनी का शेयर नहीं है बाजार में तो हम पे क्या असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है गाइस। इनडायरेक्ट वे में कंपनी का इम्पैक्ट हम लोगों पे पड़ सकता है। ठीक, क्या स्टडी इम्पैक्ट है आ सकता है, तो देखिए, जो पैरेट विटनी थी, पैरेट विटनी जो कंपनी थी वो इनको आप देख सकते हैं, वो ना इंजन का जो पार्ट होते हैं जो बनाते हैं उसके जो पार्ट्स के जो काम होते हैं वो काम करते हैं। तो इन लोगों की मांग थी गो फर्स्ट की पैरेट विटनेस से, लेकिन उन्होंने क्या करा, अपना इंजन की जो मांग थी वो उसको पूरा नहीं कर पाए, जिसकी वजह से जो आधे से ज्यादा तो विमान उड़े ही नहीं गए। ज्यादा विमान उड़ेंगे नहीं तो बिजनेस तो आप कह सकते हो कि चलेगा कैसे, धंधा तो पूरा का पूरा खत्म ही हो जाएगा ना। एंड ये सारी चीजें जितनी बढ़ती गई एंड इंजन में डिफॉल्ट्स भी काफी ज्यादा होने लगे, कंपनी की बातचीत आपस में दोनों की बिगड़ने लगी। आप कह सकते हो कंपनी का पैसा नहीं है। पहले 10% विमान नहीं उड़ रहे थे, ठीक है, कोई नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब 20 से 50% हो गए। सुनने में आया कि 30% तक विमान अब नहीं उड़ रहे हैं गो फास्ट के। ओनली थर्ड, मतलब 100 जहाज में से खाली 30 जहाज ही उड़ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस किस लेवल पे चल रहा है और वो वो कंपनी को बंद करने का फैसला क्यों ले रहे हैं। देखिए, कम गो फर्स्ट ने बड़ा फैसला तो लिया, लेकिन इंसॉल्वेंसी फाइल भी कर दी है कोर्ट में, जो कि बोल दिया गया है कि हम खुद ही अपनी कंपनी बंद करना चाहते हैं। और ये खबर से काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला भी मचा है। गाइस, अब आप ये सोचें, कंपनी बंद होगी तो क्या असर पड़ेगा। देखिए, एम्प्लॉयर्स जो वहाँ काम करते हैं उन लोगों पे असर पड़ेगा, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। तो डीजीसीए ने नोटिस इशू भी किया कि आप, ये क्या तरीका होता है कि आप कंपनी बंद कर रहे हो, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे कि अगर आप कंपनी बंद कर दोगे, बैंकरप्सी हो जाओगे, तो बेरोजगारी बढ़ती जाएगी। चीजें, मतलब आप सब सोचते हो जो माहौल है बहुत ही गर्मा गर्मी का चल रहा है एंड गवर्नमेंट भी कह रही है कि वो हेल्प करना चाह रही है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो कंपनी के पास पैसा नहीं है गाइस। एंड कंपनी के पास पैसा नहीं है तो गो फर्स्ट ने आने वाले 3 दिन आप कह सकते हो अपनी फ्लाइट को बिल्कुल ही बंद कर दिया है। और काफी लोगों ने जो कि टिकटें भी लिए होंगे उनको कैंसिल कर दिया गया। आप सोचने की बात यह है कि वो पैसे वापस कैसे मिलेगा। देखिए, जिस दिन कंपनी का आप कह सकते हो फ्लाइटें बंद है, एक तो 3 मई से 4 मई तक 3 दिन का था, ठीक है, कंपनी की फ्लाइटें नहीं चलेंगी। And go first financially trouble put banks at risk, lenders and exposure disease। अब बात आती है कि बैंक का, जैसे कि मैंने अभी बताया कि बैंक का भी बहुत बड़ा रोल है गो फर्स्ट के अंदर। गो फर्स्ट ने बैंक से कर्जा ले रखा है। अब वो बैंक कौन से हैं,
कौन से जिससे उसने कर्जा ले रखा है, और अगर गो फर्स्ट पैसा नहीं चुकाएगा तो बैंक का क्या होगा guys? तो आपको पता है, अगर कर्जा नहीं चुकाया जाएगा तो बैंक क्या करेगा, वो एकदम से आप कह सकते हो वो तो घाटे में गया ना, उसका तो पैसा डूब गया। तो उसका असर किस पे पड़ेगा, उसका असर हम पे पड़ेगा, क्योंकि हम बैंक, बहुत सारे बैंक होते हैं जिसमें हम पैसा लगाते हैं, शेयर शेयर उनके खरीदते हैं। तो गाइस जैसे कि कुछ बैंक है जिनमें उन्होंने कर्जा ले रखा है, वो कौन कौन से बैंक है? एक तो सेंट्रल बैंक है, सेंट्रल बैंक से उन्होंने 1500 करोड़ का कर्जा ले रखा है। आप ये सोचो कि वो कैसे चुका पाएगा, उसके पास तो पैसा ही नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा से भी उसने वो 1429 करोड़ का कर्जा ले रखा है गाइस। एक्सिस बैंक से बात करें 30 करोड़ का कर्जा, जो कि ज़्यादा कुछ नहीं है। आईडीबीआई बैंक से फिर लगभग अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ का कर्जा ले रखा है। एंड गाइस वही नेक्स्ट आता है हमारा डच बैंक, जिसमें से इसने 1320 करोड़ का कर्जा ले रखा है। गाइस इन सारे बैंक का अगर वो पैसा नहीं चुकाएगा तो इनके तो शेयर प्राइस नीचे ही जाएंगे ना। तो हमारे पास बैंकों के पास पैसा कहाँ से बचा, करोड़ों करोड़ों का कर्जा लेकर तो ये कंपनी बैठी है। तो आप खुद सोच सकते हैं कि क्या इसका जो इतना बड़ा रीजन, उसके जहाज नहीं चलेंगे तो कंपनी तो धंधा ही बिल्कुल खत्म हो गया ना, तो वो कैसे कर पाएगी। गाइज इसलिए कहते हैं कि किसी भी अगर हम शेयर में, किसी भी अगर हम कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इसको थोड़ा बैकग्राउंड जान लेना चाहिए कि इसका टाइप किस कंपनी से। तो उसके अकॉर्डिंगली गाइज, जिससे किसी गो फर्स्ट की न्यूज सुनने में आ रही है, तो इन जो बैंक है इन पर आप नजर बना के रखिए, अगर आपकी पोजीशन है और जैसे ही आपको लगे, ज़्यादा ही आपको लगे कि आपको इसमें लॉस हो रहा है, तो आप एग्जिट होके शॉर्ट करके चल सकते हैं। बाकी गाइस कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं है, स्टडी पर्पज से वीडियो है। चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।